साहब। अच्छा। मतीन मंदानी गुरदेव। शरद जी ने किया है। हाँ, मार साहब एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछ लो। मार साहब, ये जो हमारे हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, हर भगवान के साथ जो ना एक चिन्ह होता है, जैसे भगवान महावीर स्वामी का हाँ शेर हाँ है। है। हाँ आ, है। आ, ये हाँ, मार साहब, सबके इसका चिन्ह, क्या, सबके चिन्ह है। ये क्यों, इसका क्या कोरिलेशन है मार साहब? कोरिलेशन नहीं, तो उसको ऐसा है कि मूर्तियों के ऊपर जब करते थे ना, तो उसकी स्थापना करते हुए उस चिन्ह से भी इंडिकेट किया जाता था। शिव चिन्ह से भी, जैसे भगवान महावीर का है शेर। हाँ, तो शेर है इसका, जी। क्योंकि वो शेर का इनका भव जो हुआ था उससे हुआ। ऋषभदेव भगवान का बैल के साथ है, ऋषभ का बैल के जी। साथ है। ये साथ मतलब इन सबका इसी ढंग से जो है ना, जो बिमल जी है उनका सुअर है, किसी का बकरी है, इस तरह सारे ही हैं। इस सबके चिन्ह बने और कोई ना कोई घटना है उसके हिसाब से है। उनके अच्छा मार जीवन में साहब। कोई ना कोई घटना हुई है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का है, तो शायद सर्प है। जी। तो ये कोई ना कोई घटना के हिसाब से वैसे हुआ, क्योंकि सर्प ने बीच में उनके भवों में उनको डसा था एक बार, जिस समय वो चक्रवर्ती थे जिस भव में, इन 10 भवों में। तो उसमें उस सांप बनकर, कमठ जो था सांप बन के आया था। तो ऐसे उनके चिन्ह जो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है उन मार साहब। इनके ट्रीज भी हैं, हर एक का अपना अपना पेड़ है। अच्छा। जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान हुआ है, ये कुछ ठीक है पेड़ मार साहब। ऐसे ऐसे क्लास की हुई है। अच्छा, ठीक है मार साहब। अब अपने विषय पे चलते हैं कि ये जो है ना, अब हमने क्या कि आत्मा की यथार्थ तक पहुंचना। तो आत्मा की यथार्थ तक पहुंचने के लिए कि उसकी वास्तविकता क्या है, उसके पहुंचने के लिए ये थोड़ा विषय जो है ना, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप इसको जरा समझिए जितना समझ में आ रहा है, तो आगे जाकर ये और डिटेल में आपको समझ आएगा। अभी इसको जस्ट ग्रहण कर लीजिए। आत्मा की यथार्थता तक पहुंचना, ये हम शुरू कर रहे हैं कि द्रव्य षड आत्मक है। ये बिल्कुल जो कल हमने जहां छोड़ा था ना, यहां पर इंद्रियों के विषय पर क्रम का नियंत्रण, उसके बिल्कुल आगे से हम ले रहे हैं कि आप ये द्रव्य जो है षडात्मक है। यानी कि हम कहते हैं ना, लोक में 6 द्रव्य है। वहां आत्मा भाव मात्र, चेतन मात्र, शक्ति भाव और ज्ञान मात्र और एतावन मात्र। एतावन का मतलब होता है कि इसी प्रकार, इतना ही, उसी सीमा में, लिमिटेड। मतलब इन्हीं चीजों में चेतन मात्र है, शक्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है और एतावन मात्र है। वह आत्मा दिख जावेगा जब शुद्ध चेतना मात्र अनुभव में आए। आत्मा दिखी क्यों नहीं है? वह आत्मा जो है वो दिख जावेगी। आत्मा दिख जावेगी जब शुद्ध चेतना मात्र अनुभव में आए। विकल्प विकल्प भी हो जाए तो आत्मा का ग्रहण कैसे होता है? अगर विकल्प आते हैं तो आत्मा का ग्रहण, इसका मतलब है ग्रहण कैसे होता है, मतलब ग्रहण नहीं होता है। आत्मा को हम ग्रहण नहीं कर सकते अगर विकल्प आ रही। यदि क्षेत्र रूप से आत्मा कहेंगे, किंतु इतना ही जानने का प्रयास करने से तो अनुभव का मार्ग समझ नहीं आए। आत्मा को अगर हम इसको द्रव्य से, क्षेत्र से वैसे हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो अनुभव नहीं आएगा। यद्यपि सभी द्रव्य जो होता है वो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये किसी चीज को जानने के लिए एक होता है, निक्षेप होते हैं, जिसको हम कहते हैं नय प्रमाण निक्षेप आता है। तो उसमें आता है कि नाम स्थापना से, तो उससे क्या है कि भाव से, काल और भाव से, इससे हम उस चीज को जान लेते हैं। ये हमारे निक्षेप होते हैं। ये जानने की थी कर, मतलब किसी चीज को या तो नाम से जानेंगे, या स्थापना का मतलब है कि उसकी मूर्ति होगी। या छोटे बच्चे को है वो छोटे छोटे टॉयज बनाकर स्थापना करके बताया जाता है, वो स्थापना में कि ये शेर है, वो छोटा सा खिलौना दिया जाता है। ऐसे ही भगवान के बारे में भी उनकी मूर्तियां जो हैं, उसी हिसाब से वो स्थापना की जाती है, उससे हम जान पाते हैं कि हाँ ये तीर्थंकर ये वाले। तो ये नाम से होता है, स्थापना से होता है, क्षेत्र को लेते हैं लेकिन द्रव्य में, लेकिन काल और भाव चलता है, भावों से भी होता है। किंतु किसी द्रव्य को किसकी मुख्यता से जानना सुगम है, ऐसा मद्देनजर रखते हुए उस अलंकार से इस प्रकरण को कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इसको किस किस नाम से, इस इन चीजों को मद्देनजर रख के उस अलंकार, मतलब उस नाम से उसको अलंकारित कर देते हैं शब्द को, कि इस प्रकरण का मतलब है इस केस को कहा जा रहा है कि मानो समस्त लोक एक है, सारा लोक एक ही है, एक है। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल भावात्मक है। और उसमें भावात्मक चीज क्या है?
तत्व क्या, वो है जीव। जब हम सारा लोक जान रहे हैं, उसको द्रव्य से जान रहे हैं, क्षेत्र से हमें पता है कि इतना इसका क्षेत्र है, काल से भी जान रहे हैं कि ये अनादि से अनंत काल तक है, लेकिन जब भाव की बात आती है तो भाव का मतलब है कि इसके अंदर भावात्मक क्या चीज है। भावात्मक तत्व जो है ना, वो इसमें जीव है। इन छह द्रव्यों में एक जो भावात्मक तत्व है वो जीव है। मतलब ये समझने का इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को हम उसका एक अस्तित्व टोटल ले लेते हैं, ये लोक है, ये लोक है। लोक क्या है? लोक एक है, लोक की सत्ता है, इस तरह जानते हैं। और फिर उसमें जानते हैं कि उसमें छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य हैं। उसको और भिन्न कर दिया उसके अंदर, मतलब द्रव्य को। फिर उन द्रव्यों में भी एक एक को अलग अलग करना, जानना, ये एक तरीका होता है उसको समझने के लिए। तो इसको कहते हैं सादृश्यत्व। जो है ना, उसका मतलब सारा दृश्य जो है ना, एक सह, उसका अस्तित्व वैसा ही है, एक ही सत्ता में। वो हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सादृश्य अस्तित्व भाव, मतलब सारी चीजों को एक, मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ के हम कहने का मतलब यह है कि सबको एक ही पेड़ की, पेड़ बहुत लगे हुए हैं, उसमें आम के भी हैं, जामुन के भी, दूसरे भी। तो जितने पेड़ हैं उन सबको हमने एक शब्द में कह दिया। ये उसका हुआ कि सबके सब सादृश्य, उसका अस्तित्व जो है ना सबका मिलता, उसकी जाति पूरी हो गई, वृक्ष जाति जो है। और जब हम कहते हैं कि उसका स्वरूप अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व जो कहते हैं, उसका इंडिविजुअल इंडिविजुअल का होगा स्वरूप अस्तित्व। इसका भी थोड़ा, इसको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। प्रयोजन इसका ये लेना है कि चैतन्य भाव की पहचान से जीव का परिचय प्राप्त होता है। उसका प्रयोजन क्या है? इसका ये लेना है कि चैतन्य भाव की पहचान से समस्त विश्व को एक सत्य मानकर, कि पूरा लोक नित्य है, मतलब ये सत्य मानकर कहा है। और ऐसा सोचना ही है, ये कहते हैं सादृश्य अस्तित्व, यानी कि महासत्ता। एक सत्ता को एक ही नाम ले दिया सबकी। जैसे हम कहते हैं ना कि जाति, जाति पांच, उसमें हम डिफाइन नहीं करते उस जातियों के हिसाब से, उस जाति में सारे ही आते जिस तरीके। अथवा मात्र अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि से एक देखना, उसका अस्तित्व ही हम एक रूप से देख रहे, एक रूप से देख रहे हैं। ये क्या है? स्वरूप अस्तित्व में तो सबका खुद का खुद में है। स्वरूप अस्तित्व जो है वो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल है, मतलब एक का एक में ही है। स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है। ये तो द्रव्य की क्रिया होगी ना, मेरे स्वरूप अस्तित्व में होगी। जब हम किसी चीज को टोटलिटी में कह रहे हैं, कह रहे हैं सबको मिलाकर कह रहे हैं सभी को, तो वो तो सादृश्य अस्तित्व हो गया। उसका मतलब है सबका समान दृश्य, उसको एक ही दृश्य में ले लिया हमने। और मात्र अस्तित्व स्वरूप की दृष्टि से देखना, और स्वरूप अस्तित्व क्या हुआ? तो सबका, प्रत्येक का अपना अपना है स्वरूप अस्तित्व। और जो अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया मतलब होता है द्रव्य की क्रिया। अर्थ शब्द जो है ना, इसको किस तरह यूज करते हैं, अर्थ को द्रव्य भी कह देते हैं ना। जैसे धन होता है, उसको हम कहते हैं कुछ अर्थ कमाएंगे, मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं अर्थ काम, धर्म मोक्ष, चार पुत्र, उसमें जो अर्थ शब्द है, अर्थ का मतलब है द्रव्य। धन को भी अर्थ कह देते हैं, अर्थव्यवस्था जैसे कहते हैं, धन की व्यवस्था कैसे होती है, वो भी अर्थ शब्द होता है। स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है, यानी कि द्रव्य की क्रिया जो होता है अपने हरेक की इंडिविजुअल में होगी। जिसको हम ये कहते हैं, नींद आ रही है आज सबको, है भारी लग रहा है। मैंने कल ही कहा था, मैंने कहा ये थोड़ा होगा, इसको हम बस एक बार करके फिर कुछ दिनों के बाद जब फिर रिपीट करेंगे, इसके और विषय जो लेंगे साथ में, तब ये अच्छी तरह समझ में आएगा। आज इसको समझ ले, नहीं तो मैं इस विषय को यहीं छोड़ना चाहता था, तो उन्होंने कहा नहीं, करा दो। तो स्वरूप अस्तित्व में ही अर्थ क्रिया है। स्वरूप अस्तित्व होने पर ही सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि बन सकती है। जब तक आपको स्वरूप का अस्तित्व समझ नहीं आएगा, तब तक उसको सादृश्य कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि ये आम का पेड़ है, ये जामुन का है, ये पीपल का है, ये बरगद का है, पर जब उसको एक शब्द में कहेंगे कि यहां पर वृक्ष, इतना वृक्ष है, तो वो वृक्ष जो होगा वो सादृश्य अस्तित्व होगा। साद यानी महासत्ता वृक्ष। और जिसमें हम स्वरूप अस्तित्व की बात करेंगे, तो एक को अलग अलग को अलग अलग लेंगे, और उसी में इंडिविजुअल में अगर उसमें जो क्रिया होगी वो इंडिविजुअल में होगी, स्वरूप अस्तित्व में होगी। हम ये नहीं कह सकते कि सादृश्य अस्तित्व के अंदर उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, ध्रुवता है। उत्पाद व्यय ध्रुवता जो है वो किस में हो रही है? वो स्वरूप अस्तित्व में हो रही है, वो स्वरूप अस्तित्व में हो रही है।
स्वरूप अस्तित्व होने पर ही सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि बन सकती है। यहां भाव की मुख्यता से आत्मा को देखो। अब यह ना उसको भाव के हिसाब से देखो। अनुभव से गुरुदेव विचारों की आकार आदि, यानी कि उसका रंग रूप, जैसे यह सारा आकार आदि की दृष्टि से सोचने से निर्विकल्पता की ओर नहीं जा पा रहे। आत्मा को ये जानने की बात हो रही है कि आत्मा को हम कैसे जाने, आत्मा को कैसे जाने। अब आत्मा को देव जानने के लिए सारी आत्माओं को अगर बात करते हैं जीवास्तिक आए, तो सादृश्य अस्तित्व हो जाएगा। और जब हम इंडिविजुअल आत्मा की बात करते हैं तो स्वरूप अस्तित्व हो जाएगा। आत्मा को जानने के लिए हमको स्वरूप अस्तित्व में जाना पड़ेगा, अपने में। ये सारों को लेकर टोटल के अंदर हम जीवास्तिक काय के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो आत्मा समझ में नहीं आ पाएगी, उसका अनुभव नहीं आ पाएगा। शब्दों में जितना मर्जी जान लें, लेकिन अनुभव में नहीं आ पाएगा। आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से तरंगे, यानी विचारधारा और बदलेगी, और कई तरंगे, कई बातें निकलेंगी। तरंगे समाप्त हुई तो चेतन मात्र समझाने में भेद मात्र है। मतलब चेतन मात्र तरंगे जो हैं, जितनी विचारधाराएं आत्मा के बारे में आप सुनते रहेंगे, उसकी उसके बारे में कि आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है, तो ये बातें जितनी अलग अलग होंगी उतनी हमारे विचार चलेंगे कि शायद आत्मा ऐसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन अगर ये सारी तरंगे हम समाप्त कर दें, ये सारे विचार समाप्त कर दें, तो चेतन मात्र है। सुषमा जी, नींद नहीं आई रात को, लगता है बड़ी गुरुदेव मुश्किल हो रही है। गुरुदेव हाँ, मुश्किल हो रही है आपको बहुत। गुरुदेव हाँ जी। गुरुदेव स्व ये आपने जो कहा है कि एक तो एक तो है सादृश्य अस्तित्व। एक स्वरूप अस्तित्व, सा- एक सादृश्य अस्तित्व। स्वरूप अस्तित्व ऐसा सबका अपना अपना है। जी, स्वरूप अस्तित्व मतलब मेरा अपना अस्तित्व, मेरी अपनी अपने सत्ता, मेरी अपने अपनी से। सत्ता, इंडिविजुअल की सत्ता है। हाँ और जी, जब आप मतलब टोटलिटी की जीवास्ती करके बात करते हैं तो वो सादृश्य अस्तित्व है। सादृश्य। हाँ सादृश्य जी, अस्तित्व है। हाँ जी, इसमें टोटल की बात कर रहे हैं, जब हम जीवास्ती काय की बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन मुझे अनुभव कहाँ आएगा आत्मा का? अपने स्वरूप में, अपने अस्तित्व में अपने आएगा। अपने में हाँ, आएगा, हाँ, उसी में आएगा। जब तो हम कहते हैं कि उत्पाद में ध्रुवता कहाँ है, तो खुद में तब वो आएगा। महासत्ता वाली बात नहीं रहेगी, स्वरूप अस्तित्व में आएगी। जी तो आत्मा के बारे में तरह तरह की बातें विचारने से, या हमको जो हम चर्चा करते हैं उससे हमारी विचार और चलेंगे। और वो अगर विचार समाप्त हुए, वो तरंगे समाप्त हुई, तो चेतन मात्र है, ये समझाने में भेद मात्र है। भेद मात्र कैसे है कि वो तरंगे जो विचारधारा है ना, उसके बारे में जो जानकारियां हो रही हैं आपको, उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब खत्म करके और चेतन मात्र है ये समझेंगे, अनुभव में आएगा कि ये चेतन मात्र है। इससे हमको समझ में आएगा। समझाने में ये दोनों के भेद समझाए जा रहे हैं कि जिस समय हम कह रहे हैं कि इतने गुण हैं, इकट्ठे करके सारे गुण बता रहे हैं, और उन गुणों को ही एक रूप में जब बताए जा रहे हैं, यानी जब हम कह रहे हैं कि आत्मा गुणी है, आत्मा गुणी है, क्योंकि वो गुणों के, सब गुणों का समूह को लिए हुए, उसको हम आत्मा कहते हैं। और जब हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा में गुण है, द्रव्य में गुण है, तो वो हम इंडिविजुअल को एक एक करके बात बात कर रहे हैं। ये जो कल भी हमने डिस्कस किया था, गुण और गुणी में, गुण और गुणी के अंदर वास्तव में क्या है कि नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है, क्षेत्र भेद नहीं है। उसके कहने में, नाम में डिफरेंस आ रहा है कि मैं उसकी इतने गुण इधर से बात कर रहा हूं, और एक तरफ मैं सीधा उसको आत्मा कह रहा हूं। आत्मा क्या हुई? आत्मा गुणी हुई। गुणों का और समूह जो है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं, जो उसका भेद करके बता रहे हैं, वो उसके गुण हुए। भाई गुण और गुणी है तो एक ही ना। बिल्कुल उसको हम समूह से कह रहे हैं। मतलब आत्मा हमारी महासत्ता हो गई, और उसमें एक एक गुण की बात कर रहे हैं। वो उसकी अलग, उसकी इंडिविजुअल एक एक की अलग बात हो। तो आत्मा को शक्ति पुंज तो कहा ही है। आत्मा का कौन सा गुण निरर्थक है? ये शक्ति, मतलब इसमें देखा जाए कि आत्मा में इतने गुण हैं, जिसे निकाल दिया जाए, कोई ऐसा गुण है जिसको निकाल दिया जाए, मतलब उसको हम कह रहे हैं कि आत्मा एक शक्ति पुंज तो कहा ही है, शक्ति पुंज है। लेकिन उसमें क्या हम कोई गुण इधर से इधर कर दें? ज्ञान भी जो जानन मात्र आत्मा का है, उसे निकालो तो रहेगा क्या? मान लिया हम कहें कि उसमें से ज्ञान हटा दें, तो ज्ञान हटा दे तो रहेगा क्या? वो ज्ञान ही तो है सारा। किसी भी गुण को निकालो तो रहेगा क्या? अर्थात द्रव्य नहीं रहेगा। द्रव्य जो है वो गुणात्मक है। यदि गुण ही रहने दो तो द्रव्य कुछ नहीं,
तो द्रव निकाल देने से तो जान ही निकल जाए। अगर द्रव्य को ही खत्म कर दिया हमने कि द्रव्य को कोई है नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो तो द्रव्य ही खत्म हो गया। तो आत्मा पर्याय में सहित भी है, पर्याय वाला है, जो ऐसा है वह द्रव्य है। ये उसकी अवस्थाएं हैं, उसकी अवस्थाएं हैं। आत्मा पर्याय में है, सहित भी है, पर्याय वाला है, जो ऐसा है वह द्रव्य है, ऐसा कहते हैं। इस लोक में जो कुछ अनारब्ध है, या अनारब्ध का मतलब जो निरंतर है, बिना रुके, बिना रुके, बिना च्युत हुए, वो लगातार चलता है, वो स्वभाव भेद देखा जाता है। वह अनादि से चला आ रहा है, हम भी अनादि से चले आ रहे हैं। अब अनादि से चले आ रहे हैं हम, तो किंतु पर्याय दृष्टि से रोक कर कहता है कि मैं 50 या 60 वर्ष का हूं। हम कहते हैं आत्मा द्रव्य जो है ये अनादि से है, और जिस समय कहता हूं कि इस मनुष्य भाव में मैं इस समय 60 वर्ष का हूं, तो मैं इस पर्याय की दृष्टि से कह रहा हूं। पर्याय में दृष्टि रोक कर कहता है कि मैं 50 वर्ष या 60 वर्ष का हूं, पर देखा जाए तो मैं तो अनादि से हूं। अच्छा, हम कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है। जब ये सारे जीव जो हैं वो अनादि से अनंत तक है, फिर छोटा बड़ा कौन हुआ? द्रव्य की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा थोड़ी है। जब मैं भी अनादि से चलता आ रहा हूं, और जो दूसरा है जो आज बच्चे की फॉर्म में बच्चा है अभी, उसको मैं कहता हूं ये छोटा है। ये छोटा कहने का मतलब है ये मैं पर्याय दृष्टि से कह रहा हूं। वो जीव आत्मा के हिसाब से वो भी अनादि से चलता आ रहा है। जिसको मैं आज कह रहा हूं कि ये मेरे से छोटा है, हो सकता है कि वो उसके वो अनादि में कहा, वो भी अनादि से चलता आ रहा है। ये तो व्यवहार रूप से कहा जाता है ना महाराज जी कि मैं हाँ 50 साल का हूँ। हाँ, मैं 50-60 व्यवहार से, लेकिन पर्याय दृष्टि ले ले, पर्याय दृष्टि पर्याय दृष्टि से हम ले लें। व्यवहार तो एक ब्रॉड शब्द है ना, उससे फीलिंग नहीं आएगी। जब हम कहते हैं कि इस पर्याय में, बात हम इस पर्याय की कर रहे हैं। जीव की आत्मा के हिसाब से अगर देखा जाए, जीव की जो जीवत्व शक्ति है, जो जीव है, वो तो अनादि से अनंत है। और हर जीव जो आ रहा है, जो आज मनुष्य है, वो अनादि से अनंत तक का है। पर्याय दृष्टि लगाने से बड़े छोटे नजर आते हैं, अन्यथा सब अनादिकालीन है, सारे अनादि से। अभेद दृष्टि से अनारब्ध, यानी कि वो निरंतर है, स्वभाव है। वो तो अभेद दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो लगातार अनादि काल से वो चला है, किसी दिन प्रारंभ नहीं हुआ। ये नहीं है कि ये छोटा है तो ये कभी वो बाद में लेट शुरू हुआ, वो भी अनादि से है, वो भी अनादि से है। देखिए, एक चीज होती है कि शादी एक अनादि, जो अनादि होता है ना, कल ही हमने एक विषय दोपहर में लिया था कि अनादि का मतलब होता है कि उसमें हम कार्य कारण देख, जो है वो नहीं देख सकते। कैसे नहीं है? कि आप ये समझिए कि जैसे ये सूती कपड़ा है, ये कपड़ा कैसे है? तो हम कहते हैं ये कपास से है। कपास कहाँ से आई? कपास आई एक पौधे से। वो पौधा कौन सा है? ये वनस्पति काय का जीव है। ये उस जीव और पुद्गल को मिलकर ये कपास बना। हम पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रहे हैं कि जो आज है वो कैसे बना। जो चीज मुझे सामने, ये लकड़ी की मेज दिखाई दे रही है, ये कैसे बनी? तो ये लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ से आई? ये वृक्ष से आई। वृक्ष कहाँ से आया? ये चल रही, हमारी बात चल रही है ना। लेकिन इसमें जब हमने कहा कि लकड़ी वो वृक्ष से आई, वृक्ष कैसे आया? उसमें जीव आया, जीव और पुद्गल ने मिलकर वृक्ष बनाया। तो अब प्रश्न हुआ कि जीव कहां से आया? जीव का कारण कौन है? जीव कार्य। तो कहा कि जीव का कारण नहीं है। ये जो कारण निकलते आते हैं, जो सादी हैं, जिनकी आदि बाद में हुई है, उसको वो बात करते हुए वहां तक आप पहुंच सकते हैं। जो चीज अनादि है उसके लिए आप उसको अंततः कारण नहीं ढूंढ। जीव का कारण या पुद्गल परमाणु का कारण, जिससे उसकी फॉर्मेशन हुई है, जिससे ये वृक्ष बना है, वृक्ष बना है, उस वृक्ष का जो है उसमें जो जीव और पुद्गल है, तो पुद्गल उसमें दोनों चीजें जो है वो अनादि से है। परमाणु भी अनादि से था, जो कि वो उसका जो शरीर बना, और जीव भी अनादि से था। तो अनादि के कारण, अनादि के आकर वो चेन जो है ना, वो श्रृंखला टूट जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि जीव किसने बनाया, जीव का कारण क्या था, जीव कैसे बना। और जीव अनादि से गुरु उस जिनकी गुरुदेव। जिनकी शादी होती है, जिनकी आदि बाद में हुई है, जैसे हम कहते हैं इसकी ये शुरुआत इसकी यहां से हुई है,
उसमें तो आप ढूंढते ढूंढते कर सकते हो कि ये कार्य है, इसका ये कारण था, जो कारण है उसका ये कार्य था। तो कार्य कारण करते करते आप अंत तक पहुंच सकते हो कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई। ये सारा जो है ना फिलॉसफी का समझने, फिलॉसफी से समझना पड़ेगा आपको। ये इतना क्लियर कट ऐसा नहीं होता कि हम कारण कार्य का जो रचना होती है, कि जो और धर्मों में कहते हैं ना कि जो कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही, जो कार्य होता है उसका कारण होगा। पर हम ये कहते हैं जो साधी है, जिनका जो शादी से शुरू हुआ है, वो शादी से जो जा रहा है आगे तक पहुंचा है, उसकी तो आप कारण कार्य से अंत तक पहुंच सकते हो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन जो चीज अनादि से है, जहां से उसकी स्टार्ट हुई, उसमें कहाँ पहुंचोगे, उसमें नहीं आएगा, ये बात नहीं चलेगी अनादि से। गुरुदेव। अब जैसे बच्चा है वो पूछता है कि भी आत्मा है, तो पूछता है कि आत्मा कैसे बनी। अब बताओ कैसे बताओगे आप, उसको यही बताना पड़ेगा ना कि ये अनादि से है। चाहे वो अव्यवहार राशि में थी, पर थी तो पहले से प्रेजेंट। उसको किसी ने बनाया क्या, उसको कोई क्या बनाने वाला है, ये अनादि से है। इसी से ही परमाणु है। और ये आज तक जो है, ये छह के छह द्रव्य जो हैं, ये क्या है, अनादि से हैं। अब कोई कहे कि धर्मास्तिका है, किसने बनाया, कहां से शुरू हुआ धर्मास्तिका। जो आज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, जिनकी आदि अब हो रही है, उसका तो आप बता सकते हैं। पर जो बेसिक ये चीजें मूलतः जो जहां से शुरू हुआ है, जीव और परमाणु, इसमें वो प्रश्न जो है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, कहीं जाकर रुक जाएगा, इसके आगे का जवाब नहीं, क्योंकि ये अनादि से। विपिन जी समझ में आ गया। गुरुदेव एक बात पूछना चाहती हूँ जी। हाँ महाराज जी। जी, इसका मतलब कुछ ये 6 द्रव्य की एग्जिस्टेंस को तो हमें मानना पड़ेगा। अब यही कह रहे हैं अगर अदरवाइज उसको। तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा माइंड में। हाँ, मतलब और हम ये इसलिए इसीलिए विकल्प कह रहे होते हैं रहेंगे कि कि कैसे हुआ, किसी कब की, हुआ। जिसकी शुरुआत हुई है ना, जो 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 प्रोसेस में शादी है, जो कि जिनकी बाद में हुई है, उसके में तो आप कार्य कारण से जा सकते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है इसका कारण ये था, ये जो कारण है इसका पीछे ये था। जैसे हमने कहा कि कपड़ा है, तो कपड़ा कैसे है, तो कपास। कपास के कारण है। कपास कहाँ से आई, जो है, जो मतलब रुई से है। रुई कहाँ से आई, कपास के पौधे से आई। कपास का पौधा कैसे आया, तो वो जीव है। वो जीव आया उसमें। और जीव ने वो जो व्हाइट कॉटन है वो कब उसने पुद्गल लिए, जीव ने, वो पौधा बड़ा हुआ, उससे कपास हुआ, तो आपने वहां शुरू करी। अब कोई आगे पूछता है कि जीव और ये परमाणु जिससे कि यह पौधा बना, वो जीव किसके कारण बना, अब बताओ मुझे, वहां बता, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जीव तो फिर उसकी पर्याय है ना, और ये कपास। पर्याय तो है, हम पीछे जाएंगे, तो इसका वो भी पीछे उसका जा। मतलब पहले किसी और योनि में होगा, तो ऐसे नहीं कंटिन्यूस नहीं, बैक। योनि की बात नहीं, उसका अस्तित्व अनादि से है। जिसका अस्तित्व अनादि से है, जो बाद में शुरू हुआ, उसमें आप कार्य कारण का वो लगा सकते हो संभावना, इसमें नहीं लगा सकते। इसको आप मान के चलना पड़ेगा आपको कि ये जो जीव की जो आत्मा है, ये अनादि से है, ये अनादि से अनंत तक चलेगी। गुरुदेव। हाँ, हाँ जी। गुरुदेव इससे मुझे एक बात ये समझ आ रही है कि हर जीव जो है उस सब बराबर है अनंत अनादि के हिसाब से। मतलब जैसे हाँ, वैसे सारी, तो पर्याय की आत्मा दृष्टि सारी से। बराबर है, हाँ जी। सभी तरह पर्याय ही की है। दृष्टि से तो पर्याय की दृष्टि से हमारे अलग अलग एज है। लेकिन वही तो बात अभी बताई है, 50-60, अब उसी को रिपीट कर रही है। अब जो बात है ना उसको सुनो कि ये 50-60 वर्ष का मैं हूं, या अगर ये कहता हूं, तो मैं इस पर्याय की दृष्टि से कह रहा जी, हूं। दोनों ही अनादि से हैं, जिसको छोटा कह रहे हैं। वैसे सब बराबर है, वैसे सब हाँ, बराबर है। महाराज जी, एक छोटी सी बात पूछ सकता हूँ? हाँ जी। तो फिर इस जो आकाश को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य तो हमारे लोक तक सीमित है, हाँ ठीक है। और आकाश जो है उसका कोई वही नहीं है लिमिट। तो ऐसा भी मतलब हमें मानना पड़ेगा कि इट वॉज देयर फ्रॉम अनादिकाल। हाँ, ये अच्छा। लोक अनादि से है, अलोक अनादि से है। ये कभी कभी हम ये कहें कि ये आज से इतने लाख, इतने खरब वर्ष पहले ये शुरू हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। आप ये देखिए कि जब लोग कहते हैं कि जैन धर्म की बात करते हैं, तो किताबों में क्या लिखा हुआ है कि इसको इसके जो है
प्रणेता कौन थे इसको शुरू करने वाले? महावीर भगवान। अब जिनको नहीं पता बुक्स के अंदर क्या है कि ऋषभदेव भगवान का वर्णन या महावीर का, कि महावीर से जैन धर्म शुरू हुआ। जैसे बुद्ध का जो है बुद्ध का, कि बुद्ध से शुरू हुआ ये बौद्ध धर्म, तो इसी तरह जैन धर्म को महावीर लिख देते हैं किताब में। लेकिन जो जैन है उनको पता है कि भाई जो आज क्या है कि ऋषभदेव भगवान भी थे। अब हम तो इस 24 है, इस काल की 24 को ले, और साथ में धर्म में ये आया कि अनंत 24 हो गई। इसका मतलब ये जैन धर्म में तीर्थंकर जो है, ये जो 24 के हैं तीर्थंकर हैं इस भारत क्षेत्र में, ये अनंत बन गई है। तो इसका मतलब ये तो अनंत, जो अनंत 24 हो गई हैं, तो इसका कोई सिस्टम हमें कहना पड़ेगा कि तीर्थंकर यहां से शुरू हुए हैं। अब जो जानने वाले उन्होंने महावीर के नाम पे लिख दिया कि जैन धर्म यहां से शुरू हुआ। पिछले 24 के भी नाम नहीं मिलते। ये तो समझना है कि हमें, अगर हमें ये ना हमने पढ़ा होता कि ऐसी जो 24 तीर्थंकरों की जो ग्रुप है ये अनंत हो चुके हैं अभी तक, तो इसका मतलब ये सारा जो व्यवहार होता है वो अनादि से चला आ रहा है। 24 की है। मतलब हमारी तो अगली 24 भी डिसाइड हो चुकी हुई है। हाँ, अगली 24 भी डिसाइड होती है कैलकुलेशन, ये बात ठीक है। तो 24 ही, इसका मतलब है कि 24 जो है ये सिर्फ एक काल में पटकर, वो भी कितना बड़ा काल है कि ऋषभदेव भगवान से लेकर यहां तक जो आने तक जितना काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागरपम तो है ना इसके। ऋषभदेव भगवान का जीवन जो है वो कहाँ पर, कि 4 3 7 और 2, वहां पर 9 कोड़ा कोड़ी तो हो गया। एक कोड़ा कोड़ी का समय बचा था जिसमें कि बाकी के ये 3 जो हैं आरे, ये आ जाती एक कोड़ा कोड़ी। तो ये कितना बड़ा काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और ऐसी अनंत 24 हुई हैं। ये भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऐरावत में अलग है, महाविदेह की अलग है, वहां हमेशा ही तीर्थंकर होते हैं। उसके हिसाब से वहां से तो जो ऊपर अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, वहां से कितने हो चुके हैं? केवली देख लो, 2 करोड़ से 9 करोड़ तक केवली महाविदेह में, यानी कम से कम 2 करोड़ होते हैं जो है जगन्य, और उत्कृष्ट जो 9 करोड़ तक हो सकते हैं। और गुरुदेव एक समय में 608 जाने ही जाने हैं। हाँ, 600 लगातार जा रहे हैं, 608। तो इस बात को ना, मतलब हम उसकी दृष्टि को उसको समझें कि जो चीजें शुरुआत होती हैं उसको हम, अब जो जो हम आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी मुश्किल नजर आएंगी, बट हमारी समझ में वो आएगा, हमने वहां तक पहुंचना है। आत्मा के ज्ञान है, अब देखो ना कितना, आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, आदि सब व्यवहार से कहलाए गए हैं। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या है कि आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, आदि मतलब चरित्र वगैरह, ये हो गया आत्मा के ज्ञान है, दर्शन आदि सब व्यवहार से कहलाए गए। निश्चय से तो आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध गायक मात्र है, शुद्ध गायक मात्र है। ये नाम तो हमने दिए हैं, हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं इसमें दर्शन है, ज्ञान है, और लगातार उसको फॉलो कर रहे हैं तो चरित्र है। पर वो तो कह रहा है कि ये सारा जो है ना, कि इसमें आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध है, गायक मात्र है। वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया, अब एक शब्द हमने बोला तो ये लगता है शुद्ध कर दिया हमने। पर दुनिया में किसी का नाम नहीं था, एक टाइम पर दुनिया में नाम नहीं था। महाराज जब जी फिर यहाँ नाम, पे गायक मात्र क्यों कहा गया है? हाँ, जब ज्ञाता कहते हैं दृष्टा, आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है, हाँ वो, तो आत्मा एक शुद्ध है, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ इट इज अ प्योर फॉर्म। फिर हाँ, इसको गायक मात्र नाम क्यों साथ गायक में का ऐड किया? मतलब है कि ये सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। आप उसको जो है ना ज्ञाता दृष्टा, गायक मत, जानने वाला है। अच्छा, जानने के 2 तरीके हैं, देखकर जान सकते हैं और ज्ञान से जान सकते हैं। उसमें विशेष, ये सामान्य और विशेष दोनों चीजें आ गई उसके अंदर। तो है तो आत्म, हमने उसको उसी को ही, हमने उसको उसी को ही भिन्नता से बता दिया, भिन्नता से बता रहे हैं। है तो आत्मा एक ही है। अब उसका अलग, जैसे हम कह रहे थे आत्मा एक जो गुणी है, अब फिर गुणों का हमने डिस्कस करा, 47 शक्तियां, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। जब आत्मा हम कह रहे हैं एक है, लेकिन उसको भेद भी जानने से हमारा और गहराई तक पुष्ट होता है कि वो जो आत्मा, आत्मा गुणों का भंडार है, आत्मा घन पिंड है, इतनी बात खत्म की जा सकती है।
समझने के लिए। पर उस गुणों में क्या है, ये तो आगे की रिसर्च है ना। अब जिन्होंने नाम दिए 47 शक्तियों को, जिन्होंने ये कहा कि 47 अनंत शक्तियों में से सिर्फ 47 को नाम दिया जा सका है अभी तक, तो उससे समझना है ना। फिर वही मिलाकर, मतलब ये हर चीज के अंदर आगे जो हम खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो पता चलता है ना। उससे हमें और समझ में आता है कि जो उसका ज्ञान गुण है, ज्ञान का भंडार आत्मा है, उसमें कितने सपोर्टिंग फैक्टर साथ लगे हुए हैं उसके। ये जो शक्तियां हैं, ये सपोर्टिंग फैक्टर है ना। उस ज्ञान को समझने के लिए कि ज्ञान गुण है, उसमें कितनी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। दुनिया में किसी का नाम नहीं था। या जब नाम कहते हैं ना, हमने कहते हैं इसका ज्ञान, जो मैं देख रहा हूं इसको मैंने दर्शन कह दिया, इसको ज्ञान कर दिया। अब बात आ रही है कि नाम, दुनिया में किसी का नाम नहीं था। जब नाम नहीं जानते थे तो क्या कहते थे? ये कोट वाला, जिसने कोट पहना वो कोट वाला, टांगे वाला, गाड़ी वाला, मतलब इंडिविजुअल के नाम के हम ये भी तो विशेषण यूज करते हैं ना। मूछ वाला। हाँ, हम की कह देते हैं और मूछ वाले इधर आ तो उसकी मूछें हैं, टोपी वाला। ये सारा क्या है कि अगर नाम नहीं जानते तो उसके विशेषण, लो ये विशेषण के ही नाम बन गए हैं। पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए। गाड़ी वाला कहा, इसका मतलब ये गाड़ी चलाता है। अब मैं जब आत्मा कह रहा हूं तो मैं क्या बताऊं ये क्या करती है। मैंने इसका नाम आत्मा रख दिया। आप पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए इसका, कि भाई इसका आत्मा क्यों रखा। गाड़ी वाले का तो समझ आया हमें, हमें तांगे वाले का समझ आ गया, ये तांगा चलाता है, नाम नहीं चाहे पता। पर आपने इसको कह दिया कि जो गुनी है ये आत्मा है। भाई आत्मा क्यों है, इसका नाम कैसे रख दिया। आत्मा का मतलब है निरंतर जानने वाला, जो लगातार जान ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा हो, निरंतर जानने वाला। अब दूसरे धर्मों में ब्रह्म है, ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्म है ये, जो अपने गुणों में बढ़ता रहे। तो हे चेतन अर्थात हे प्रतिभास करने वाले, चेतन का क्या मतलब है? जो प्रतिभास करता है, जो अनुभव करता है। हे चेतन अर्थात हे प्रतिभास करने वाले, उसको हमने चेतन कह दिया। उसी आत्मा को आप चेतन कह रहे हो। चैतन्य का उसमें अब वो आत्मा ही है ना। अब चेतन क्यों कहा? अर्थात उसमें चैतन्य है, अर्थात हे प्रतिभास करने वाले। चौकी का नाम नहीं है। चौकी क्या नाम है? चौकी चतुष्कोण अर्थात 4 कोनों वाली, इससे कह दिया हमने। उसके 4 कोने हैं, बैठने के लिए आती है, चौकी कह दिया, क्योंकि उसके 4 कोण हैं। कोई और नाम क्यों नहीं रखा? तो इसमें क्या कोई विशेषता घट गई, उसी से पुकारने लगे? ये उसकी विशेषता थी, उसके 4 कोने चौकी के। चटाई, चटाई शब्द जो है वो चट आई, अर्थात बैठने के लिए शीघ्र आ जाने वाले। कितने भी लोग आ जाए, चटाई बिछाई, फटाफट वो बैठ गए। चट चटपट काम होता है बैठने के लिए। पहले सिस्टम था चटाइयों का, अब तो खत्म हो गया। तो चटाई का मतलब था चट आई, चटपट आ गई, उसी टाइम अरेंज करा, घर में पड़ी होती थी, उसी टाइम चटाई बिछाई, सब उस पर बैठ गए। 8-10 लोग बैठ गए चटाई के ऊपर, तो उसका नाम रख दिया चटाई। चटाई। संदूक, संदूक क्या है? संदूक होता है, दूक होता है किसी चीज को रखना, छुपाना। कहते हैं ना मैंने ये चीज दुका दी है, तो इसको दुका ले। मतलब ये है संदूक, क्या अच्छी तरह से जिसमें वस्तुएं दुकाई रखी जा सके, उसको संदूक कह दी। नाम बने हैं ना, उनकी विशेषताओं पे नाम। किसी का नाम क्या है? अब वो ऊपर दीवारों पे घूमती है, कहता है ये छिपकली है। छिपकली क्यों रख दिया नाम? उसमें छिपने की कला है, उसको पता कहां छुपना है। नजर नहीं आती, जब आती अपनी नजर आती है, और उसको कहां किस कोने में घुसकर छुप जाती है, और कितनी देर तक पूरी सर्दियों में छुपी रहती है, उसको कह दिया छिपकली, जिसको छिपने की कला मालूम। ये नाम जो रखे गए हैं ना, ये इस हिसाब से रखे गए। अब ये हम कहा जा रहा है कि ये जो नाम हमने दिए, आत्मा कह दिया, वो सनातन धर्म में ब्रह्म कह दिया, ये सारे जो है उसके पीछे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। जब यहां हमने कहा जब आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए कि इसका नाम आत्मा क्यों रखा है।
जो नाम है सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन इसके नाम नहीं है। एक अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप आत्मा है। ये है तो क्या है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर इसकी सबसे बड़ी बात है कि आत्मा है, यानी कि ये निरंतर जानने वाला है, ये निरंतर जानने वाला है। अब जब जैसे हमने कह दिया आत्मा ही समय है और समय ही आत्मा है, समय के साथ, अब ये डेफिनेशन कैसे जोड़ दी, आत्मा को समय कह दिया, समय को आत्मा कह दिया। समय भी निरंतर परिणमन कर रहा है और साथ में जान भी रहा है। प्रति समय एक समय काल के अंदर जानकारी में भी आ रहा है और परिणमन भी कर रहा है। और यही कंडीशन आत्मा की है कि ये जान भी रहा है और प्रति समय परिणमन भी कर रहा है। इसलिए आत्मा ही समय है, समय ही आत्मा है। महाराज जी, तो ये जो आत्मा की इतनी परिभाषा क्वालिटीज का जो हमने कहा हाँ है, हाँ तो ये उसी ने करा होगा जिसने इसको सही मायने में अनुभव किया होगा और अपनी भावनाओं में हाँ, ये एक्सप्रेस भी किया होगा। उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के लिए उन्होंने बताया जो और समझाने के उनमें लिए। सबकी भावनाओं में दे मस्ट बी सिमिलैरिटी। सिमिलरिटी, उसको उन्होंने भी शब्द तो दिए हैं, शब्द दिए हैं, शब्द के पीछे कोई ग्राउंड होती है ना। और ये एग्जाम्पल दिया है कि टोपी वाला, टांगे वाला, ये टांगा हम जानते हैं उसको, उससे जो बैठा टांगे वाला। बट आत्मा को आत्मा का शब्द कैसे दे दिया गया, आत्मा को समय कह दिया। अब जिसको यह ना पता हो कि दोनों की आत्मा को समय क्यों कहा, कि दोनों का कार्यशैली एक ही है। आत्मा भी निरंतर परिणमन कर रहा है और उसमें जानकारी हो रही है, और आत्मा भी प्रति समय जानकारी कर रही है और इसमें भी परिणमन हो रहा है हर जानकारी में, क्योंकि अगली अगले समय में उसकी दूसरी जानकारी हो रही है। तो आत्मा ही समय है, समय ही आत्मा कह दिया हमने। किसी चीज के साथ जोड़ेंगे तो उसके साथ उसकी कोई सिमिलरिटी तो होगी ना परिभाषा की। अच्छी तरह से जिससे वस्तुएं दुकाई रखी जा सके, जो नाम सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन इसके नाम नहीं है। ये अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है। अब क्या अब ये डिवीजन क्या है, ये समझने के लिए हल इसको समझे कि ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं। हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक किसी ने कहा ना कि हलवा बन रहा है, तो उसने कहा सूजी जो है ना थोड़ी बारीक होनी चाहिए, इस दर्जे की होनी चाहिए, उसमें फिर घी कम लगता है, मोटी होगी तो घी ज्यादा लगेगा, शक्कर अधिक होनी चाहिए, आदि विकल्प उठते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कि हलवा जो है, और हमें पता है कि हलवा जो बनता है वो सूजी से बन रहा है, घी डल रहा है, शक्कर भी डलेगी, पानी डलेगा, ये सारा जो है हलवा बन रहा है। ये सारी बातें विकल्प हो रही हैं। लेकिन एक बार जब हलवा तैयार हो गया क्या होने पे, और खाते समय बात ना हो क्योंकि स्वाद कम हो जाएगा, तब आंख मीच कर खाने में मस्त हो गया, तब आप देख रहे हैं कि इसमें सूजी कौन सी डाली है। ये सूजी तो बारीक होनी चाहिए थी। ये जो है ना खाते समय बात ना हो क्योंकि स्वाद, अगर बातें करेंगे स्वाद कम होगा। अतः आंख मीचकर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं है इसकी भी खबर नहीं रहती। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव, स्वभाव भेद। ये हम सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमने वो हलवा खाया नहीं है, हमने हलवा खाया ही नहीं है, इसलिए हम सूजी की बात कर रहे हैं, शक्कर की बात कर रहे हैं। एक बार हलवा खा लिया ना, ना सूजी की बात करेंगे ना शक्कर इसकी बात करेंगे, बात हलवा खाने की है। ये पॉइंट पकड़ लिया ना कि ये बात हलवा खाने की है, कि हलवा अगर एक बार खा लिया तो आंख मीच कर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं है किसी की खबर ही नहीं रहती। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव स्वाद में अभेद बन जाता। स्वाद आ गया तो अब अभेद, अब कुछ नहीं और सोचना। ये सारा जो ऊहापोह हो रहा है हम उसको जानते नहीं है। जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हम पूछते हैं कि हमने उससे मिलना है, कैसा है वो कह रहा देखने में लंबा है, रंग गोरा है, नैन नक्श ऐसे हैं, ऐसा ऐसा, इतनी चीजें बतानी पड़ती है। और सामने अगर वो आदमी दिख जाए और आप कह दे ये है वो आदमी, अब बताइए वो लंबा चौड़ा जो है सब कुछ कहने की जरूरत है, ये है। अब जिस जिस समय आपने आत्मा को देख लिया, आत्मा को समझ, जब तक नहीं देखा उसको कितनी डायरेक्शन से समझाने की कोशिश करते हैं जब तक आपको समझ आ जाए। लेकिन जिस दिन आपने उसको अनुभव कर लिया तब लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं।
इसलिए सारी बात क्या है कि ये सारा जो ज्ञान है ना, ये सारा वो आपको बाहर के वो नक्शे बताए जा रहे हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे ऐसे, और मैं आपको ले जाकर वो घर दिखा दूं कि ये इधर से ले जाकर और ये है ऐसे। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये मुड़ना है। अब इस केस में क्या है कि आपको दिखाई नहीं जा सकती वो जगह, देखनी तो आपको पड़ेगी। उसके देखने के लिए आपको जीव को जीव में ठहरना होगा। नजर अपने आप आ जाएगा आपको, और एक बार जीव जीव में ठहर गया और उसको हो गया, फिर उसको क्या समझाने की जरूरत है? वो कहेगा ये क्यों बता रहे हो, हमें कोई जरूरत नहीं इसकी बताने की, कि इसमें इतने गुण है, 47 शक्तियां, ये होता है। हमें पता है क्या है, हम जानते हैं। अतएव आंख इसमें ऐसा ही आत्मा स्वभाव स्वाद में अभेद बन जाता है। पहले भेद चले, फिर अभेद चले। पहले हमने कितनी भेद करके आत्मा के बारे में, मतलब आत्मा को जानना, आत्मा का ज्ञान होना, पता नहीं कितने ढंग से बताया जाता है, कितने ढंग से बताया जाता है। आगम ज्ञान जो है, आगम ज्ञान हम दूसरे को दे सकते हैं, आगम ज्ञान व्यक्ति खुद पढ़कर ले सकता है, आगम ज्ञान उसमें सारा भरना है। पर आत्म ज्ञान आपको खुद स्वयं में ही करना है। आत्मा का ज्ञान आपको खुद अपने में होगा। आत्मा ज्ञाता मात्र है, स्वभाव का समन्वय करके अभेद पर ले गए। अब आत्मा ज्ञाता मात्र है, स्वभाव का समन्वय करके भेद भेद अभेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। जब तक ये भेद अभेद चलते रहेंगे तब आत्मा समझ में नहीं आएगी। इन भेद अभेदों से हम छूट गए तो अपने को आत्मा समझ आ जाएगी। कैसे? उसमें क्या है कि आपको आत्मा में टिक जाना है। आपको कुछ थ्योरी नहीं पता, कुछ नहीं पढ़ा आपने, पर आप में इतनी शक्ति है कि आप अपनी आत्मा को आत्मा में ठहरा लेते हैं। आपको बाहर का नॉलेज जो है, बाहर की बाह्य स्थिति है, वो इतना नहीं है। आप एक कम, जितनी चीजों में आपका एक्सपोजर हुआ है सबसे कम हुआ है, वो आत्मा में बैठकर जल्दी ले लेता है। जहां जो ज्ञानी है ना, जिसको थोड़ी चीजें आती है ना, वो फंसा रहे। उस तभी कहा था ना कि ये जो ज्ञान हम दे रहे हैं ये भी त्यागना पड़ेगा। कल जो बात हो रही थी कि ये भी त्यागना पड़ेगा, ये भी बाधक बन जाता है। ज्यादा जानकारियां बाधक बन जाती हैं। जब सारी साधना आत्मा को आत्मा में रुकने की है तो फिर जानने की जरूरत क्या है? वहां आगम की वो सारा आप कहेंगे मैं ये भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, उसमें कुछ नहीं जानना आपको। आपको आत्मा में ठहर जाना है और इंद्रिय और मन का गोपन करना है। बाहर से आप जितना निवृत्त हो जाएंगे बाहर से, उतना अंदर स्थिर हो जाए। सारी साधना यही, सारा ज्ञान। और एक बार उस ज्ञान को पकड़ लिया, ज्ञान तो अपने अंदर है आत्मा में, बाहर से थोड़ी आना। ये बाहर से इतने भेद भेद करके, इतनी क्लासेस, ये कर वो कर, ये सारा क्या है? इसलिए कि उसकी पकड़ आ जाए, पकड़ बन जाए, हमारा जो है ना उसके प्रति इंटरेस्ट जागृत हो जाए। ये बहुत अच्छी चीज। कुछ लोग इसी में करते करते भाग जाती, इतना इतना लंबा चौड़ा हमसे नहीं होता, हम नहीं समझ। मैं कह रहा हूं अगर इतना ही समझ लेता है कि आत्मा को आत्मा में ठहराना है बस, और कुछ नहीं करना, इससे काम हो जाएगा। ये स्लोगन बढ़िया है महाराज जी। हाँ, स्लोगन नहीं, ये तो सार है सारा। ये सार है, मैं स्लोगन से मेरा सारे मतलब है कि सारे अध्यात्म का, मुक्ति का सार है। हाँ, और ये मेमोराइज भी आत्मा हो में सकता ठहर है, जाना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मेमोराइज हो सकता है। हाँ, आत्मा को आत्मा में ही ठहराना, इंद्रियां और मन का गोपन कर कर आत्मा को आत्मा में ठहराना बस। और ठहर जाएगा, जब आपने गोपन करा तभी ठहरेगा अंदर, नहीं तो वो ठहर नहीं पाएगा। सारी साधना यही है। और फिर उसमें 48 मिनट रुकने का अभ्यास करना है कि मेरी क्षमता 48 मिनट की, जब इतने में काम हो गया। ये सारा कुछ पढ़ने की क्या जरूरत है क्लासेस में? लेकिन इस इतनी सी बात को समझाने के लिए ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। अब अगर पहले दिन ये बात आ दे कि भाई आत्मा को आत्मा में ठहराना है, बस ये कर लो आपका काम हो जाएगा, तो आपको क्या पता चलता? आज आप समझ रहे हो, ये बात आपको फील हो रही, समझ में आ रही है।
क्योंकि इतना चलकर आ गए। तीन सवा 3 साल में यहां तक पहुंच गए। अब अपने को जो कुछ अभी तक जाना है ना, इससे निकलना है, इससे निकलना है और उसमें रुकना है, काम हमारा हो जाएगा। नहीं तो ये शब्दों का ना, ये परिग्रह रह जाएगा अपने पास, शब्दों का परिग्रह रह जाएगा। अब क्या भेद भेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। ज्ञात होगा खुद ही पेड़ उगाए, लेकिन बिना सरकारी आज्ञा से पेड़ काटे नहीं जा सकते। खुद की वस्तु ही अलग हो गई। उसी तरह खुद की वस्तु है आत्मानंद का भोग करना, लेकिन जब आत्मदेव मतलब स्वयं आत्मदेव मतलब अपनी आत्मा चैतन्य में रत नहीं, तब तक उसे नहीं पा सकते। वो हमारी आत्मा हमको है, वो ही नहीं मिल रही जो सारा है। तो यहां पर आकर ये समझ में आता है कि इसमें कि हमें आत्मा के इस स्तर पर इसका नाम आत्मा क्यों रखे गया है, चीजों का नाम है बताने के लिए आपको कई विशेषणों के हिसाब से बताया जाता है। असल में ये बात जब तक अनुभव में नहीं आई तब तक इन चीजों की नामों की आवश्यकता है, अदरवाइज कुछ नहीं आवश्यकता। आपको ये सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। जीव जीव में ठहर जाए, बस साधना ही है। और बहुत लंबी चौड़ी नहीं। अब जैसे कोई आता ना, उसने इतने हजार वर्षों पर हिमालय में साधना करी, उसने इतनी करी, ये पाने के लिए करी, ये सारी, पर सारी साधना है कितनी? ये सबकी अपनी एफर्ट। ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष लगा 48 मिनट अंदर रुकने के लिए। भगवान महावीर को 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन लगे, 6.5 महीने। और वो मल्लीनाथ जी को, मल्ली कुमारी का कितना हुआ? एक पैर में, एक पैर में दीक्षा होती है, एक पैर में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बस इसका मतलब 48 मिनट बीच में कहीं रुक गए, एक मुहूर्त तक। ये क्षमता अंदर रुकने की है ना, बात तो खेल यही है, ठहरना। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने अंदर ठहरना है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वो तो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि केवल ज्ञान होना या मुक्त होना। पर एक एक 2 2 मिनट ठहरना भी जो है ना, ये भी हमारे अंदर परिवर्तन लाता जाएगा। हमारी क्षमता टाइम की बढ़ जाएगी, प्लस हमारे अंदर निर्मलता आ जाएगी। वो भी व्यर्थ नहीं है। किसी का स्पीड पे काम होता है, किसी का स्लो स्पीड पे होता है, काम तो दोनों कर रहे हैं। मगर जी, महाराज जिस इसका हाँ कोई जी, पैरामीटर नहीं ना, पता नहीं चल सका कि तुम कितनी ग्रोथ कर रहे हो। दोबारा से बोलो, क्लियर नहीं हुई आवाज। मतलब इसकी कोई पैरामीटर नहीं है ना कि ग्रोथ कितनी हो रही है, वो तो समझ आ ही नहीं सकती आपको यही पैरामीटर है कि आपका कि हम अंदर कहाँ पर बैठने का हैं और टाइम, धीरे धीरे। अंदर ठहरने का टाइम बढ़ गया। आपको, आप ध्यान साधना करते, मगर महाराज आपका जी मन पता नहीं फिरने चलता लगा। ना, हाँ जी, पता नहीं चलता ना, तो मन तो उतना आ रहा हो है लेकिन जाएगा, जा रहा है। आपको ना पता क्यों नहीं हैप्पीनेस चलता? आएगी, उतना आपको अपनी हैप्पीनेस, हाँ, आपको खुद आपको पता है ना, वो ज्ञान के आप साथ करिए, सीखना। आप करिए, आपको लगेगा कि नहीं, आई हाँ, शुड स्टे मोर। अब आपने यहां अगर एक शिविर करा ना, वो शिविर करने से मुझे बताओ कि क्या फर्क पड़ा? कुछ तो फील हुआ होगा, हुआ ना? कॉन्फिडेंस आया कि कर सकती हूँ। बस ये एक किया ना अभी, ऐसे 5 7 10 कर लिए तो वो लेवल बढ़ता जाएगा ना। अब एक ही दिन में तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। गुरुदेव, हर हाँ चीज की भूख मेरा जल्दी अपना है। एक्सपीरियंस है कि यू फील कंटेंट, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ये हाँ, वही, कंटेंटमेंट आती वो जाएगी। संतोष आता है, आनंद आता है, वो आपको इंकरेजमेंट मिल रही है। देखिए बच्चा जब है ना उंगली पकड़ के चलता है धीरे धीरे, फिर उसको थोड़ा सहारा देकर वो सोफा ये पकड़कर कमरे में घूमता है, चीजों का सहारा लेके आलंबन, फिर धीरे 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 करते जब वो चलने लग जाता है, उसका उसकी खुशी देखिए। वो बच्चा क्या फील कर रहा होता है उस टाइम, आपको वो दौड़ के दिखाता है। मतलब उसके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। जो जो जमीन पे लेट कर चलता था,
फिर पकड़ पकड़ के चलता था, आज वो दौड़ रहा है। हम क्योंकि वहां बैठे हुए ना विजुलाइज करे जा रहे हैं, हम जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, खेल तो सारा प्रयोग का है, प्रयोग से ही अनुभव आएगा। ये जो जानकारियां है ना, ये जानकारियां तो आपका उत्साह बढ़ाने के लिए है और आपको धर्म को कि आप अपना बाहर की स्थिति से टाइम निकालकर इसको सुनने के लिए बैठ गए। ये आपकी रुचि क्रिएट कर रहा है, जस्ट रुचि क्रिएट कर रहा है कि आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ती जाएगी। और जब गुरुदेव, रुचि बढ़ती है, वो आपको इंसेंटिव मिलता है आगे बढ़ने का। गुरुदेव एक दो वर्ड्स में कह सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है अपने आप। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन तो बहुत आगे की बात है। सेल्फ रियलाइजेशन तो हम उसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं आपको आनंद आने लगेगा जीवन में। सबसे पहले क्या आनंद होता है कि मैं मनुष्य, पहले तो अपनी जो आपको प्राप्त हो गया ना उसको फील करिए। ये अभिमान की बात नहीं है, आपको फील होगा कि मैं, मुझे क्या मिल गया है। शरीर मिला, धर्म मिला, रंग रूप मिला, व्यवस्थाएं मिली। इन कंपैरिजन टू देखो कि लोगों को जो अपने कर्म थे उस हिसाब से हमको सब कुछ बढ़िया मिला। जब इतना बढ़िया मिला तो मैं इसमें इस बार नहीं करूंगा तो कब करूंगा। ये काम तो मनुष्य भव में ही होगा ना। और ये रेयरेस्ट है, दुर्लभ इसीलिए कहा गया ना मनुष्य भव को। उस दुर्बलता की जो दुर्लभता की उसकी कंडीशन हमें समझ नहीं आ रही। दुर्लभ क्या ना, वर्ड तो सबको पता है कि मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है, पर कितना दुर्लभ है ये फील करेंगे ना तो अब आपको पता चलेगा कि दोबारा यही सब कुछ मिलना पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा। जो आपको आज मिल गया है, पास्ट परफॉर्मेंस के कारण आज मिल गया है। मैं तभी ये कहता हूं ना, आपका जहाज जो है ना वो रनवे के ऊपर आगे खड़ा कर दिया गया कि तू इसको उड़ा ले। अब हम नहीं उड़ाना चाहें तो अलग बात, नहीं मूव करेंगे, हटा दिए, गए, खत्म। टाइम जितना हर एक को टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर अपना टाइम खत्म हुआ, चलो भाई हो गया। हम उड़ाने की है नहीं, हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग ही देखे जा रहे हैं क्योंकि आकाश ऊपर खाली नजर आ रहा है कि वहां जाके क्या करेंगे। नीचे तो देखिए ना कितनी रौनक है, कितना सब कुछ है। हम वो जहाज उड़ाने की कर ही नहीं रहे। ये तो आपको प्रयास करना पड़ेगा ना कि मेरे पास ये डू एंड डाई, ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई है, ये मुझे मिल गया है। कुछ अनजाने में मैंने, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि आई गॉट दिस। लेकिन अब तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ना आगे के लिए। आगे है कि इसमें सादृश्य अस्तित्व का रूप, ये यहां समझेंगे कि वास्तविक ढंग से उत्पाद वे एवं ध्रुव को जानना चाहिए। वास्तविक ढंग से जानिए। स्वरूप अस्तित्व में या सादृश्य अस्तित्व में दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। क्या उत्पाद वे ध्रुवता जो होती है वो सादृश्य अस्तित्व में नहीं है? यस, बस वास्तव में नहीं है, लेकिन स्वरूप अस्तित्व में होंगे। फिर भी सबकी जाति मानी सो सहायता में उत्पाद वे ध्रुव समझ लो। फिर भी सबकी जाति मानी, सब में उसमें वो हो नहीं पाएगा उत्पाद वे ध्रुव, तब भी उसकी सबकी जाति मानी सो सहायता में भी उत्पाद वे ध्रुव समझ लो। उत्पाद वे ध्रुव मनुष्य जाति में होंगे या एक एक मनुष्य में होंगे? एक एक मनुष्य में हो उत्पाद वे ध्रुव है, वो जनरलाइज करके सब में नहीं हो सकता। जो कार्य होगा वो मेरे उस तत्व में होगा। एक इंडिविजुअल में वो हो रहा है, वो खेल हो रहा है। आत्मा का अनुभव इन जनरल समूह में बैठ के नहीं होगा, वो आत्मा का अनुभव मुझे अपने में ही होगा। मोक्ष भी मुझे अपने में ही होगा, सम्यक दर्शन अपने में ही होगा, केवल ज्ञान अपने में ही होगा, अपने इस तत्व में होगा। और उसी में ही वो क्या है, वो उत्पाद वे ध्रुव होगा। तो स्वरूप अस्तित्व में होगा। ये उत्पाद वे ध्रुव है वो भी क्या है, एक समय का समय आता है, हर समय जो पर्याय आ रही है उस पर्याय का जो फीलिंग अनुभव है वो आपको अपने अस्तित्व में होगा। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद का मतलब है कि आपका उत्पाद कैसे हुआ, हर चीज में ये लगाई जा सकती है। शुद्धा वेदनी का उदय हुआ, आपको भूख लगी, आपको असंतोष आया, इसका मतलब जो आप सहजता सी उसका व्यय हो गया। आपको भूख लग रही, आप असंतोषी हो गए, ये क्या हुआ?
कि आपकी स्थिति का, ये इसका उत्पाद हो गया। क्या हो गया? असंतोष का उत्पाद हो गया आपने, क्योंकि आपका शुदा वेदनी का उदय हो गया, आपको भूख लग रही है, इसलिए क्या है कि आपका उसका उत्पाद हो गया। आपने भोजन कर लिया, उस असंतोष का व्यय हो गया। उस जो असंतोष आप में आया था और खाना आपको मिल गया, खाना खाकर तृप्ति हो गई, वो तृप्ति का उत्पाद हो गया ना। उत्पाद होता है, व्यय होता है और ध्रुवता रहती है, जीव वैसे का वैसे ही रहता है। फिर कुछ समय के बाद उसको फिर भूख लगती है, तो उसका क्या, असंतोष का उसको उत्पाद हो गया। खाना खा लिया, उसका व्यय हो गया, ध्रुवता की ध्रुवता रही, फिर चल रहा है ये। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं उत्पाद व्यय ध्रुवता। वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। वो क्यों? वो कर्मों के अनुसार जो है, शुदा वेदनी आ गया, अब भूख लग गई, समय आ गया। हमारी अवस्थाएं कैसे बदल रही? हम किसी बात को सुनकर सुखी हो जाते हैं, सुख का उत्पाद हो गया। ये खबर आ गई, सुख का समय खत्म हो गया, तो दुख आ गया। ये सारी पर्याय चल रही है ना। और हमारे में क्या, ध्रुवता तो है ही, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी असंतोष हो रहा है, कभी संतोष हो रहा है। इसको उत्पाद वे ध्रुवकों को ऐसे समझेंगे ना, तो आपके प्रैक्टिकल अनुभव में आएगा उत्पाद वे ध्रुवता। शब्दों में अगर पढ़ेंगे ना, उसमें उत्पाद होता है, वह होता है, ध्रुव होता है, चलता रहेगा। महाराज जी एग्जैक्टली उत्पाद का मतलब क्या? जैसे भूख लगी तो उत्पाद इसमें मतलब भूख लगने का असंतोष, आप बड़े आराम से आप ठीक काम कर रहे थे, असंतोष का उत्पाद हुआ ना आपके। उत्पाद मतलब क्या हुआ? पैदा होना, जनरेट होना। जागृत। जैसे कहते हैं ना उत्पादन, इस चीज का उत्पादन हुआ है, उत्पाद होना, पैदा होना। पैदा होना। जी। पैदा होना, पैदा हो गया, जो उत्पाद हो गया, वो चीज खत्म हुई, क्योंकि सारा टाइम मतलब परिवर्तनशील है ना सारा। उसमें सुख आ गया। सुख, अगर सुख का मतलब सुख है, तो किसके कंपैरिजन में? दुख के कंपैरिजन में। इसका मतलब पहले दुख था, अब सुख आ गया, या सुख था तब दुख आ गया। तभी उसकी महानता है ना सुख की, क्योंकि आपने दुख भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको सुख का मीनिंग पता है। महाराज जी मध्याह्न एक बात वंदना में बताएं, गुरुदेव। एक हाँ जी। क्लैरिफिकेशन लेनी है मैंने हाँ? कि ये उत्पाद गुरु जी ध्रुव क्या हुआ इसमें? ध्रुव में उस स्थिरता। नहीं स्थिर नहीं, ध्रुव क्या है? जैसे भूख लगी, असंतोष हुआ, संतोष पहले आया हाँ, फिर जिस चला समय गया, भूख लगी, वो असंतोष का उत्पाद हुआ उत्पाद फिर हुआ, व्यय हो गया। हो गया। हाँ जी, और फिर बाद इन में आप चीजों में नॉर्मल हो गए, तो वो आप वो जैसे थे ध्रुव है, वैसे हो गए, ध्रुवता आ वो गई। ध्रुव है। हाँ, हाँ जी, वो ध्रुव है हम। वो ध्रुवता है। अच्छा ध्रुव मध्य। मतलब ये द्रव्य की ये डेफिनेशन है। द्रव्य में हमने जाना था कि तीन चीजें होती हैं। द्रव्य हाँ सत्य है। सत्य का मतलब है कि द्रव्य नित्य है, कभी इसका नाश नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं द्रव्य सत्य है। इसमें उत्पाद व ध्रुवता है, यानी कि ये परिवर्तनशील है। इसमें कई, एक पर्याय आएगी, उसका समय खत्म, एक समय की दूसरे समय आएगी, फिर ध्रुवता आ जाती है, वो रहता है। एक्चुअली ये तीनों चीजें होती इकट्ठी हैं। अगर अगर उसमें उत्पाद होता रहे, व्यय होता रहे, तो इसका मतलब है कि चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी, फिर कोई नहीं। वो ध्रुवता, वो समुद्र में लहरें आ रही हैं, पानी तो वहीं का वहीं है। हाँ जी। लहर का उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, बट पानी वहीं, ध्रुव पानी तो वहीं का समुद्र में उतरा का उतना ही है। उसमें हाँ ऊपर लहरें आ रही हैं, वो उसका उत्पाद व्यय हो रहा है। पहले वो हाँ ऊपर जी गुरु जी, पहुंचती है, पर फिर वो इसमें नीचे को एक जाती है। क्वेश्चन और आ रहा है कि हम भूख तो हमारे शरीर को लगती है अब ये, उसमें, मतलब उस पॉइंट से। हाँ, शरीर को भूख लगती है, लेकिन फील कौन तो करता है आप, भूख? अच्छा, हाँ वो फील फील उसी कौन की करता शक्ति है? से आता है। हाँ जी, आत्मा की शक्ति से। हाँ संतोष जी, और संतोष और असंतोष किसको होगा? आत्मा पे। जीव को होगा। हाँ जी वो जी। पुद्गल को तो हो ही नहीं सकता। हाँ जी गुरु। यही क्लोज कर दो। पता है ना गुरु जी।
बहुत बढ़िया। चलो फिर यही सादृश्य अस्तित्व का क्या मतलब है? सादृश्य में मतलब इन टोटलिटी देखना। जब मैंने कहा ना कि हम जब कहते हैं कि यहाँ पर बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, कुप कला के अंदर बहुत वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन स्वरूप अस्तित्व में हम कहेंगे कि पीपल का लगा है, बरगद का लगा है, साल का लगा है, ये सारे जो इंडिविजुअल का स्वरूप अलग अलग है और ओवरऑल जाति के हिसाब से कह रहे हैं, तो वो उसको ये कह रहे हैं। अब जैसे हमने 6 द्रव्य कह दिए, 6 द्रव्य के अंदर जो है जीव इतने हैं, पुद्गलास्तिकाय इतने हैं, सबको हम एज ए ले रहे हैं तो सादृश्य अस्तित्व, लेकिन एक्चुअल काम हर एक का तो अपना अपना होगा ना। स्वरूप अस्तित्व में ये उत्पाद व ध्रुव जो होगा स्वरूप अस्तित्व में होगा, सादृश्य के अंदर उसका मीनिंग नहीं रहता। ये मैंने जब वो बात की थी ना, जब जीव द्रव्य है, कार्य जीव तत्व में होगा। जो तत्व है मेरा, उसी में ही ये पड़ा हुआ है सारा कुछ, उसमें मेरी इंडिविजुअलिटी है कि मेरा उसके अंदर सम्यक दर्शन कहाँ पड़ा है, मेरा उसमें केवल ज्ञान कहाँ पड़ा है। मैं अगर भवी हूं तो ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन वो किस समय किस काल में होना है वो उसकी व्यवस्था में पड़ा है। तो बात तो फिर उसकी इंडिविजुअल की आ गई ना, इंडिविजुअल की बात आई ना। और मुझे काम भी इंडिविजुअली अपने में करना है। जानने के लिए तो सब लोग जान रहे हैं, सब जैसे क्लास जान जान रही है, वही चीज बोली जा रही है, सब जान रहे हैं, पर परफॉर्मेंस किसकी होगी? जिसमें टीचर पढ़ाता है और उसके कारण क्लास के अंदर टॉप भी लोग होते हैं और फेल भी होते हैं। इसका मतलब लोगों ने उसके ऊपर एग्जीक्यूट काम किया, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान से पढ़ा। जिसमें सुन रहे हैं ना, उस टाइम भी उनकी परफॉर्मेंस अलग है, वो बैठे सभी क्लास में, लेकिन उसने उन चीजों को कैसे ग्रास्प कर रहा है, और फिर किसने जाकर वो नोट्स बनाए, किसने मेहनत करी, ये करा। अब ये सारा जानकर उतना क्या है, मतलब ये तो आपको ना बाहर से इंडिकेट किया जा रहा है, ये जो सब कुछ दिखाया जा रहा है, ये हर व्यक्ति अपने हिसाब से समझेगा। जैसे उसने पहले की क्लासेस में जाना है, पकड़ा है इंडिविजुअल का, उस हिसाब से वो जान पाएगा, कितनी गहराई में जान पाएगा। किसी को तो ये लगेगा ये कराई क्यों जा रहा है, इससे हमारा क्या हो जाएगा? महाराज जी उपादान। हाँ, योग्यता मेरी, ये उपादान योग्यता है जीव की, उसको लगता है कि ये हाँ काम का है। चलो इसको कल आगे देखेंगे फिर। मुझे इतना सुन सुन के मतलब है अपना 100 का 100 में ठहरना आसान हो जाएगा। ये आसान हो जाएगा, ये भूमिका बना रहा है। हाँ जी, ये हमें आसान लगने लगेगा। अगर पहले दिन ही ये बोल देता ना, ये जो विषय हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तो पता नहीं 2 साल पहले के लिखे हुए हैं, हाँ जी गुरु जी। लेकिन उसको समझाने के लिए या अपने को भी उस लेवल तक ग्रहण करने के लिए वो मिला, तो ये सारा कुछ तो पहले का ही है, ये कम से कम 2-2.5 साल पहले का लिखा हुआ। गुरु जी हमारे पास अब आने थे ना, हाँ, हमारे पास ये शब्द अब आने थे, हाँ, इस तो अपने टाइम पे आने थे। मतलब साधना इतनी आसान है कि मैं इतना शांत हो जाऊं, मेरे कषायन हो, कोई जीव क्या कर रहा है, मुझे क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या लेना देना, इससे सब छूट जाएगा। आपके पास आके हमें यही तो आसान लगा कि आपको इतना इजी वे में कहते हैं, तो मतलब आसान ही होगा, जिसको हम बहुत मुश्किल समझ रहे थे। ये पकड़ना जो है ना इतना आसान है कि आप देखिए ना, किसी को हम बुरा कह रहे हैं, अच्छा कोई बुरा है ही नहीं, कोई अच्छा है ही नहीं इंसान, उसके भी आत्मा वैसी है, उसके द्रव्य पे दृष्टि डालोगे, हो सकता है ये मेरे से पहले मुक्त हो जाए। ये अगर भाव आपका आएगा ना, मुझे लग रहा है ये बहुत खराब है, इसकी आदत बड़ी खराब है। अब ये नहीं पता, ये जो खूनी है वो 6 महीने में मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। हाँ जी गुरु जी। तो फिर हम क्यों नहीं करें वो वैसा, हम दूसरे को क्यों बुरा कहें? मेरे कर्म बनते हैं इतना सोचने में कि ये खराब आदमी, ये कहती मेरा मेरा द्वेष हो गया, मैं कर्म बांध रही, मैं फंस गया, हाँ, फंस गए। हाँ मैं अपनी हरकतों से ही फंस रहा हूं। हाँ जी गुरु जी। मुझे जितना मैं संकुचित होता जाऊंगा, जितना अपने में जाना शुरू हो जाऊंगा, अंदर है एक सिंगाड़े में भी कौन क्या कर रहा है, मेरी दृष्टि ना वहां जाए। सिर्फ इतना है, जितना आपस में इंटरेक्शन करना है, जो हमारे कर्मों के अनुसार एक दूसरे के कारण करना है। जो पहला केस है कि आपको क्या करना है, कि जो वो सब तो आपका कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग, वो तो आपने जो व्यवस्था में पढ़ा है, गोचरी लानी है, कपड़े धोने हैं, ये करना, उसमें तो टाइम चलेगा। हाँ जी गुरु जी। श्रावक भी आएगा, उसको से भी आपने बात करनी है, पर बात आपने धर्म की करनी है, आपका ये स्वास्थ्य आत्मा की। हाँ जी सिर्फ ये आपने तो प्रयास करते हैं गुरु जी।
ये वाली चीज का सेकंड पॉइंट का तो प्रयास करते हैं। अब हम दूसरी संसारिक बातें या हालचाल पूछने की बजाय उनको आत्मा या इस धर्म की बात करें, हाँ, इसमें थोड़ा उसको प्रयास उसको ज्यादा भी है। होगा, अपना रिवीजन होगा, और हाँ जी हमारे गुरुजी, कर्म यही नहीं सोच के। बनेंगे, कर्म नहीं हाँ जी बनेंगे, गुरुजी। क्योंकि जो और आपने शहर का, दो बात, हाँ जी, कि जो आया इतना समय निकाल के आया तो हम उसका समय ना खाएं। हाँ, उसका समय ये नहीं। बात आपकी, हाँ, उसका समय ना खाएं, ये बात बड़ी अंदर तक होती अच्छा, है और वो मेरा समय भी खराब हो रहा है, वो हाँ जी गुरुजी। निमित्त बन रहा है। हाँ जी गुरुजी। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा आता है साधक कि आपको प्रश्न पूछता है, वो निमित्त बनता है आपके ज्ञान का, आप उपयोग लगाते हो, रेफर करते हो, या उसको कहेंगे अच्छा कल बताएंगे, वो सारा करके आप तो स्टडी करते हो और फिर समझाते हो उसको, तो आपको कितनी क्लैरिफिकेशन होता है, कितना क्लैरिटी होती है। हाँ जी गुरुजी। मैंने ये देखा है कि जब ये मैंने लिखा था ना, उस समय मैंने कैसे उस कहाँ कहाँ पढ़ा, कहाँ कहाँ लिखा, ये करके सब करा, लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये जिस वे में लिखा गया, इट इज ए डिफरेंट सिचुएशन, हाँ जी गुरुजी। डिफरेंट सिचुएशन। हम्म। मतलब अच्छा। आप लोगों के कारण बहुत लाभ हुआ है मुझे, आपने मुझे हाँ समझ दिया, आपने वो गुरु जी आपकी वजह से हमें बहुत लाभ हुआ है। हमें बहुत लाभ हुआ है, बहुत कृपा हुई है आपकी, बहुत ज्यादा अनंत कृपा। तो अब ये ना हमने धीरे धीरे, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने ज्यादा नहीं सुना, ज्यादा नहीं जाना, अब तो प्रैक्टिकल में चले जाओ, समय अपने को पता नहीं कि कितना है, हमारे पास हाँ कितना। जी गुरुजी। अब या तो यह है कि हमको वो समझना, जब तक मुझे ये लगे कि ये बात पता नहीं ठीक है कि नहीं है, तब तक तो आप आगे स्टडी करते रहो, धर्म को पढ़ो, जानो, क्योंकि ये आपकी आस्था जो है ना, ये श्रद्धा उतनी दृढ़ हो जाए। हाँ जी गुरुजी। और जिस दिन आपको ये जो 3 पॉइंट है इसमें श्रद्धा दृढ़ होगी कि ठीक है वाकई कि जीव का जीव में ठहरना ही हमारा कल्याण है, और ये बात पक्की है, इसमें कोई संदेह संशय है ही नहीं, बस वही काम हाँ हो, हाँ जी वही काम हो। जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, मत करना गुरुजी, अभी बहुत कृपा। इसीलिए कल मैंने ना दोपहर की क्लास एकदम बंद कर दी। हाँ जी। हाँ, दोपहर की क्लास बंद कर दी, कुछ विषय तो वो यहाँ भी ले लिए जाएंगे। हाँ जी गुरुजी। हाँ, हाँ, मुझे मत मुझे करना। ना मुझे थोड़ा उसको क्लास को करते करते ना बीच में थोड़ा असहज होता था, मुझे ना कुछ फील होता था कि समथिंग इज रॉन्ग ये समवेयर। गुरुजी को भी फील हुआ आपका चेहरा देख के। हाँ, मुझे लगा, और मैं इसको गुरुजी को भी फील हुआ। हफ्ते से नोटिस कर रहा था, इसलिए मैंने उसी टाइम देयर एंड देन, वैसे तो मैं इसको 10 तारीख तक ले जाना चाहता था, मैंने कहा नहीं, ये चीज हाँ जो है ना ये ज्यादा खींचनी नहीं है, हाँ जी गुरुजी। क्योंकि अपने आप को और तैयार करना है साधना के लिए, ये भी काम अपना नहीं है, हाँ जी गुरुजी। ये भी काम अपना नहीं जो हो रहा है, ये तो गुरुजी जिसने समझना है वो एक क्लास से ही समझ जाएगा। हाँ, ये तो वो वाला पॉइंट है कि कर्म के सिद्धांत में पड़ा हुआ है ना, मुझे ये करना है तो इसमें समय तो देना ही है। मत करना गुरुजी। मत करना गुरु जी, बहुत कृपा की। गुरुदेव की आज्ञा से हाँ चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा को ऑनलाइन बैठ हरे आचरण उसका जय। बताइए वरना महाराज जी।